Morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your value education teacher Shweta Tiwari. So, student, take your value education book and open chapter 6. Okay. Chapter name is Loving Your Country. यानी कि आपका देश के प्रति प्रेम. Okay. Respect. Okay, students. So, students, you will read this chapter with me, okay students, and I will tell you the meaning of this chapter, and I will tell you the meaning of given sentences in this chapter. Okay students, so start. Okay, start reading. Divya was traveling with her father. Again, Divya was traveling with her father in a car. Okay, it means दिव्या जो है वो अपने पिता के साथ जो है ट्रैवलिंग कर रही थी, यात्रा कर रही थी एट अ ट्रैफिक सिग्नल. ओके, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल हुआ यानी कि सारे लोग रुक गए. शी सॉ अ मैन सेलिंग कलरफुल बैलून्स. उसने देखा कि एक आदमी जो है वो कलरफुल रंग बिरंगे बैलून को बेच रहा है. शी आस्क्ड हर फादर टू बाई हर अ फ्यू बैलून्स. उसने अपने पिता से पूछा. ओके, बैलून्स को कुछ बैलून को खरीदने के लिए उसने कहा अपने पिता से. विद इन अ फ्यू मिनट्स दे सॉ अ स्मॉल बॉय सेलिंग नेशनल फ्लैग्स. कुछ ही देर में, कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनट में देखा, कुछ ही क्षण बाद उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो है वो क्या बेच रहा है? नेशनल फ्लैग. ओके, राष्ट्रीय जो है झंडे बेच रहा है. दिव्याज फादर वॉट हर अ फ्लैग एज वेल. ओके, दिव्या के जो पिता थे उन्होंने क्या किया? एक फ्लैग, एक झंडा जो है उसे खरीद लिया, उससे परचेज कर लिया उस छोटे से लड़के से. ओके, ऑन रीचिंग होम दिव्या carelessly left the national flag on the sofa. ओके, जैसे ही वो घर पहुंचे दिव्या ने क्या किया? उस राष्ट्रीय झंडे को सोफे पर केयरलेसली यानी कि जो है बिना किसी केयर के उसको ऐसे ही फेंक दिया उसको. ओके, हर यंगर ब्रदर ध्रुव केम एंड सेट ऑन इट. और उसका छोटा भाई ध्रुव आया और उस पर बैठ गया. When he saw the colorful flag, ध्रुव started playing with it. Okay, जैसे ही उसके भाई ने कलरफुल फ्लैग देखा, रंग बिरंगा झंडा देखा, वो क्या करने लगा? उसके साथ खेलने लगा. ओके, when Divya's father saw this, he immediately called the children and spoke to them. ओके, जब दिव्या के पिता ने देखा और उन्होंने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और उनको बताया. दिव्या, ध्रुव, द नेशनल फ्लैग इज नॉट योर टॉय. उन्होंने अपने बच्चों को बताया, बेटा ध्रुव एंड दिव्या, ये जो राष्ट्रीय झंडा है ये आपका खिलौना नहीं है. इट हैज टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. हमें क्या करना चाहिए? हमें इस झंडे का सम्मान करना चाहिए. ही सैड, उन्होंने कहा. किसने कहा? ध्रुव और दिव्या के पिता ने ध्रुव और दिव्या को बताया कि ये जो फ्लैग है, आप लोग, ये टॉय नहीं है आपका. हमको क्या करना चाहिए? ये सिंबल है हमारे देश का, कंट्री को प्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ये हमारे देश का एक सिंबल है.
एक रिस्पेक्टेबल सिंबल है, हमें क्या करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। ओके, इसलिए जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। ही देन टुक द फ्लैग फ्रॉम हर ब्रदर, he then took the flag from her brother and straightened it out neatly। तो यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए she। ओके, क्योंकि जो दिव्या जो है वो क्या करती है अपने भाई से, भाई जो है उसका ध्रुव, वो क्या करता है, ही देन टुक द फ्लैग। ओके, यानी कि जो उसके पास झंडा है, तो यानी कि दिव्या जो है वो झंडा अपने भाई से ले लेती है और उसको स्ट्रेथेंड इट आउट नीटली, और उसको साफ सुथरी तरीके से करीने से अच्छे से वो उसको रख देती है। ओके, ही प्लेस्ड इट केयरफुली ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ देयर शोकेस, यानी कि जो उसका शोकेस है उसकी टॉप शेल्फ पर जो है जाकर के उस झंडे को वो बहुत ही अच्छे से केयरफुली तरीके से उसको रख देती है। टुमारो इट मीन्स कल। अगस्त 15th इज आवर इंडिपेंडेंस डे। कल 15 अगस्त है और वो हमारा क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। टुमारो वी विल hoist, okay, tomorrow we will hoist the flag, यानी कि outside our home, हम अपने घर के बाहर झंडे को फहराएंगे, and salute it, और उसको सलामी देंगे। he said, उन्होंने कहा, किसने कहा, दिव्या और ध्रुव के पिता ने कहा कि कल 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ओके, तो इसलिए उसको एज अ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये झंडा, जो ये फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, ये सिंबल है। ओके, किसका सिंबल है, एक सिंबल है, एक नेशनल सिंबल है हमारे देश का। ठीक है, तो इसको हम 15 अगस्त को इसको हम अपने घर के बाहर फहराएंगे और हम सलामी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वैल्यूज कवर्ड, इट मीन्स हमें क्या क्या करना चाहिए। लविंग योर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ओके, रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल फ्लैग, और हमें हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसको उसका सम्मान करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। एंड नेशनल एंथम ऑल्सो, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। ओके, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग जिसमें 3 कलर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ओके, और हमें अपने देश से भी प्रेम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू हैव 4 sentences related to this story। ओके, तो ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मोरल स्टोरी है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इट मीन्स आपके सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका क्या थॉट, आपकी क्या थिंकिंग है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखिए क्या है, यू फाइंड दैट योर बेबी सिस्टर इज प्लेइंग विद अ टॉय। ओके, जैसे ये आपके लिए बोला जा रहा है, यू आर इन क्लास सेकेंड, बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी एक छोटी बहन है, ठीक है, वो क्या कर रही है। You find that your baby sister is playing with a toy. When the national anthem is being played, you will. Okay, आपकी छोटी बहन है, वो एक टॉय के साथ खेल रही है, खिलौने के साथ खेल रही है, और जो है सडनली नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है, राष्ट्रगान स्टार्ट हो जाता है। जब राष्ट्रगान स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है, तो यू विल, तो आप क्या करोगे। ओके, 2 ऑप्शन आपको दिए गए, स्टार्ट प्लेइंग अलोंग विद हर, उसके साथ खेलने लगोगे, या आस्क हर टू स्टॉप प्लेइंग एंड स्टैंड अप इन द अटेंशन पोजीशन, उसको बोलोगे खेलना बंद करो और स्टैंड अप पोजीशन में खड़े हो जाओ, स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाओ। ओके, तो आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन के लिए उसको कहोगे, ओके,
कि खेलना बंद करिए, नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, अटेंशन पोजीशन में क्या हो जाना है, स्टैंड हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, यू फाइंड दैट द नेशनल फ्लैग इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, यू विल, अगर कहीं पर भी किसी फील्ड में कहीं जगह ग्राउंड पर नेशनल फ्लैग पड़ा हुआ है, राष्ट्रीय झंडा जो है पड़ा हुआ है, तब आप क्या करोगे, यू विल टेक इट होम केयरफुली एंड कीप इट इन प्रॉपर प्लेस विद रिस्पेक्ट, उसको अच्छे से उठा लोगे, ओके, चिंतापूर्वक उसको जो है उठा के उसको एक प्रॉपर प्लेस पर उसको जा कर के रख दोगे कि स्टाम्प ऑन इट एंड मूव ऑन, उसको वैसे छोड़ दोगे और चले जाओगे आगे। स्टाम्प मतलब उसके पैर पर रख देना या इस तरह का कुछ करोगे। यस, आप क्या करोगे, आप उस, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है कि आप उसको टेक इट होम केयरफुली एंड कीप इट इन अ प्रॉपर प्लेस विद रिस्पेक्ट। नेक्स्ट नंबर 3, योर friend wears a t-shirt with the national flag on it and plays होली, आपका दोस्त एक टी शर्ट पहना हुआ है और उसमें नेशनल फ्लैग बना हुआ है, ओके, एंड प्लेज होली, और क्या कर रहा है वो जो है प्ले होली खेलता है उसमें, ठीक है, टी शर्ट पहनी हुई। तो आप क्या करोगे, आस्क हिम टू रिमूव द शर्ट, उसको कहोगे कि शर्ट को रिमूव कर दो, उसके बाद होली खेलो, या स्प्रे होली वाटर ऑन इट एंड डर्टी इट फर्दर, उस पर स्प्रे कर दोगे और उसको गंदा कर दोगे। यस, राइट ऑप्शन इज ए, आप उसको बोलोगे इसमें फ्लैग बना हुआ है और जो कि एक हमारा नेशनल सिंबल है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उसके साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो आप उसको क्या बोलोगे, इस टी शर्ट को आप रिमूव कर दीजिए, दूसरी टी शर्ट आप पहन लीजिए, उसके बाद होली खेलिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि सब धर्मों से जो है बड़ा देश के प्रति जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया, देश पहले है, ओके। नेक्स्ट नंबर 4, योर फ्रेंड पेंट्स द टॉप वेंड ऑफ द नेशनल फ्लैग रेड इन चार्ट, यू विल, जैसे आपका जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, नेशनल फ्लैग बना रहा है और उसने क्या किया, टॉप बैंड पे सबसे ऊपर जो है वो फ्लैग बना रहा है चार्ट में और उसको रेड कलर कर रहा है। तो आप क्या करोगे, टेल योर फ्रेंड टू पेंट इट ग्रीन, आप उसको कहोगे हरे कलर में कलर करो टॉप वाला। इट मीन्स देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, टॉप पे है आपका ऑरेंज है, मिड में आपका व्हाइट है और लास्ट में आपका ग्रीन है। अब यहाँ पर पूछा गया कि टॉप में वो रेड कलर कर रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, टेल योर फ्रेंड टू पेंट इट ग्रीन, टेल योर फ्रेंड टू पेंट इट ऑरेंज। यस, ऑरेंज आपका टॉप बैंड पर आपका ऑरेंज कलर है, तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि रेड कलर नहीं करना है, वहां पर कौन सा कलर करना है, ऑरेंज। सो राइट ऑप्शन इज बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्टली फ्रेंड वॉच both picture, okay, and tick the correct option, which of the following children are respecting the national flag, write yes or no in their respective boxes, okay, यानी कि 2 बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना है किसमें जो ये शो हो रहा है कि बच्चे रिस्पेक्टिव वे में रिस्पेक्ट कर रहे हैं नेशनल फ्लैग का और किसमें नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स इसमें क्या है, नो, तो मैंने यहाँ पर क्या फिल किया हुआ है, नो। और इसमें क्या है, ये देखो सैल्यूट कर रही है जो यहाँ पर लड़की है, ओके, तो यस, ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, हैव ए नाइस डे एंड आई विल एक्सप्लेन रेस्ट टॉपिक ऑन नेक्स्ट टर्न, ओके। नेक्स्ट जब आपका नेक्स्ट टर्म आएगा, जब आपका डे होगा वैल्यू एजुकेशन का, तो जो इसमें रेस्ट सेंटेंसेस है मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी और रिलेटेड जो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूँगी, ओके स्टूडेंट्स, सो हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।